जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन आया है इन टर्म्स ऑफ एयर इंटरऑपरेबिलिटी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी वर्किंग इन एयर इंटरऑपरेबिलिटी, जिसमें ये अरेंजमेंट हुआ है ये और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्म फोर्सेस के दरमियान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स होगी और इंडिया की आर्म फोर्सेस होंगी। इट मीन्स इट कुड बी एयरफोर्स, इट कुड बी नेवी, इट कुड बी आर्मी फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। सो दिस मीन्स दैट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी जो है वो तीनों के साथ ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि इन केस ऑफ अ क्राइसिस, फॉर एग्जांपल जो इंडियन एयरफोर्स कुछ ऑपरेशन कर रही है एंड द इंडियंस गिव अ कॉल कि हमें तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो भागेगी और इंडिया को एयर रिफ्यूलिंग करेगी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करेगी। अब ये जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर या ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने ये बायलैटरल एग्रीमेंट साइन की है। ये जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का एक समझ लें कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी एक एक्सेस है। एंड देन एक मेजर वेस्टर्न पार्टनर जो है उसके साथ, अब इंडिया जो है वो एक टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। और वो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात को प्रायोरिटाइज करें। प्रैक्टिकल और एक टेंजिबल कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है कि इंडो पैसिफिक की फैसिलिटी के लिए, इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, नॉट फैसिलिटी, इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए ये की चीज़ जा रही है। और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो जैसे मैंने कहा था ना कि उनकी इंट्रॉपरेबिलिटी को इन्हेंस करता है, उनके लेवल को, उनके ताल्लुकात को एलिवेट करता है। और ये एक समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस हवाले से। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया को जो एक्सेस मिल रही है वेस्ट के अंदर, देखिए कल को अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कुछ ऑपरेशन कर रही है, तो दे कैन गिव अ कॉल, एंड इफ ऑस्ट्रेलियंस आर देयर नियर बाय, उनका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या उनकी शिप या उनका कुछ है, तो दे विल गिव अ फ्यूलिंग देंगे उनको। सो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो अरेंजमेंट है ये कोई मजाक चीज़ नहीं होती। और ये आपको बताता चलूँ कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का, जो 2025 में उसको रीन्यू कर रहे हैं। जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप भी आ रहा है, जिसे कहते हैं ना एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट्स की भी बात हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स KC-30A जो रिफ्यूलिंग है वो इंडियन जो नेवी की जो P-81 है उनको देंगे। तो इंडिया बेसिकली समझता है कि मैं कल को चाइना के मुकाबले में कुछ कर रहा हूँगा तो मेरे पीछे कौन खड़ा होगा। अच्छा, इंडिया कहता नहीं 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 नहीं, हम तो किसी के साथ कोई सपोर्ट नहीं चाहते, लेकिन हर वो काम कर रहे हैं जिसमें वो अपनी आर्मी को, इससे पहले जो इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट किया सोसा, ठीक है जी, अ, ये समझ लें कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि इंडिया ने ये मुआहदा किया। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये एक समझ लें कि आपकी जो ये जो मिड एयर रिफ्यूलिंग है कि किसी फॉरेन फोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ड्यूरिंग एयर एक्सरसाइजेस, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये जो साइन कर रहे हैं अपने रॉयल राफ बोलते हैं, जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ और इंडियन आर्म फोर्सेस, तो मैंने आपको बताया कि किस अंदाज से दे आर लुकिंग फॉर कि हमें जो भी हो, हमें जो भी हो, अ, हमें कोई ऐसी फैसिलिटी मिले। लेकिन अगर आप इंडियन से चेक करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे हम कोई सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन में किया था कि सोसा एक एग्रीमेंट किया जब राजनाथ सिंह अभी हाल ही में अमेरिका गए हुए थे, व्हेन ही वाज इन यूएसए, तो वहाँ पे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि
सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, कि अमेरिकन फोर्सेस को इंडियन ओशन एंड अराउंड जहां पे भी कुछ चाहिए होगा, अमेरिकन एयरफोर्स को या अमेरिकन फौजों को इंडियंस प्रोवाइड करेंगे। और इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम क्वाड को एक मल्टीलैटरल फोरम को, वी डोंट वांट टू आर्म दिस फोरम, लेकिन बायलैटरली वी वांट टू एनहांस आवर कैपेबिलिटी। समझ रहे हो बात? बायलैटरली हमें चाहिए, बायलैटरली हमें ये सब कुछ चाहिए, लेकिन मल्टीलैटरली हम नहीं करना चाहते। हम किसी को नेटो स्टाइल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन बायलैटरली हमें सब कुछ दें। सो वो दे डोंट वांट वो कि टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड, वो कोई दुनिया को ये मैसेज नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम जो है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, को फाड़ लो हम कर रहे हैं, या हमने बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज कर दी है, या हम कोई शायद कोई बड़ा गठजोड़ कर रहे हैं चाइना के मुकाबले में। नहीं 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 नहीं, हम गठजोड़ का तासुर नहीं देना चाहते, बट हम गठजोड़ इस अंदाज में करना चाहते हैं कि बायलैटरली, लेकिन हम किसी बड़े ब्रॉडर ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसकी दो चीजें हैं, या तो इंडिया केयरफुल है या इंडिया डरता है। केयरफुल इसलिए है कि दिस इज नॉट अ टाइम कि हम कुछ करें, और या फिर ये है कि डरता है कि दिस इज नॉट अ टाइम टू गेट इंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये उनकी अकल की बात है, ये उनकी अकल की बात है, डरते नहीं है वो। क्योंकि अगर वो डरना तो और चीज है ना, वो कहते हैं कि जब जयशंकर कहता है कि व्हाई आई शुड फाइट विद अ कंट्री और विद अ पावर व्हिच इज मच मोर बिगर देन मी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, उनके पास पैसा है, ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, दे कैन फाइनेंस देयर वॉर ऑन देयर ओन, हम क्यों करें? ठीक है ना जी, हम ये क्यों करें? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन नेवी है, वो साउथ वेस्ट का जो इंडियन ओशन है, वहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ और प्रेजेंस उन्हें बनाई है, दे वांट टू एनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक उनका स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार, वो उस खित्ते में उन्होंने डिप्लॉय किया है। सो ये आप देखें कि अभी वो कीनिया के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि ऑस्ट्रेलिया से ये जो मदद लेना है, दैट इज सिग्निफिकेंट। मेरी ज़ाती नज़र में ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और उस वक्त ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है व्हेन द इंडियंस जो जिसे कहते हैं ना, इंडो पैसिफिक के अंदर अपने फुटस्टेप्स बढ़ा रहे हैं। सो जब इंडिया अपने आप को कहता है कि हम टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर हैं ऑस्ट्रेलिया का, और हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हम हम जिसे कहेंगे ना कि हम अ, एक लार्जर फ्रेमवर्क में हमें देखा जाए, इंडिया को एक लार्ज फ्रेमवर्क में देखा जाए, इंडिया को एक स्मॉल फ्रेमवर्क में ना देखा जाए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये जितनी भी कैपेबिलिटी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के बारे में बढ़ रही है, एयर इंटरऑपरेबिलिटी की, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ चाइना के अगेंस्ट नहीं बढ़ रही, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी तो बढ़ रही है ना। किसको पता कल को क्या होना है? पहली जंग चाइना के साथ होनी है इंडिया के, कि पाकिस्तान के साथ होनी है? क्वेश्चन है ना, कि पहली जंग किसके साथ होगी, पाकिस्तान के साथ कि चाइना के साथ? एक सवाल है, जस्ट अ क्वेश्चन। ये किसके साथ होगी पहली जंग? ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एयर टू एयर जो रिफ्यूलिंग अरेंजमेंट किया है, ये प्योरली प्योरली उन्होंने अपने आप की जो से कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी भी ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है, फिर वो हम टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर भी ठीक हैं, लेकिन ये वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एंड वो तैयारी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। जंग किसके खिलाफ पहली होनी है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अब ये चीज को जेहन में रखना है कि पाकिस्तान को सारी वेस्टर्न ममालिक जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, जो इंडिया के पीछे खड़े हो गए हैं, वो उनको देखना है। ठीक है, वो उनको देख रहा है
کہ وہ آسٹریلینز ہوں، امیرکنز ہوں، برٹش ہوں، ایوری ون از اسٹینڈنگ بیہائنڈ انڈیا. اور ہمارے پیچھے کون کھڑا ہوا؟ از دیر اینی کنٹری، کوئی ایسا ملک ہے جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا؟ جسٹ ایک میرے ذہن میں تھاٹ آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا ملک ہے جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا؟ کوئی ملک مجھے تو نظر نہیں آتا. اگر آپ کو نظر آتا ہے تو مجھے بتائیے گا. دیر از نو کنٹری آن ارتھ جو ہمارے پیچھے کھڑا ہو اور ہمیں کہے کہ ہاں بھیا ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے بتائیں، چائنیز ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں نا، بٹ دے ول نیور آپٹ اینڈ دے ول نیور آسک کہ جی ہم آپ کی ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کریں گے، یا ہم آپ کو سیکیورٹی پارٹنرشپ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا جوائنٹ ڈیکلریشن کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایئر انٹرآپریبلٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ، بیکاز دے ڈونٹ کانسیڈر ایس اے سیریس پلیئر. ان کو پتہ ہے کہ کل کلاں کو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کی انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہو جائے، یہ ہمیں انگیج کر لیں گے. وہ تو انگیج ہونا نہیں چاہتے. وائی ول دے گیٹ انگیج فار اس ود انڈیا؟ وہ تو اپنے لیے انگیج نہیں ہونا چاہتے، تو ہمارے لیے کیسے انگیج ہوں گے؟ کوشچن ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انگیج فار دیم سیلز. ابھی تو وہ خود انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ کر لیا. نریندر مودی کے ساتھ وہ خود بیٹھ گئے ہیں. وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں وہ بھیا؟ وہ اسی لیے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے بیٹھے ہیں بیکاز ان کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے ابھی ایٹ دس مومنٹ انڈیا سے لڑائی پک کر لی تو دین پھر یہ ہم وہ جو امریکن چاہتے ہیں، ہم امریکن ٹریپ میں آ جائیں گے. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو پک اے کول ود انڈیا ایٹ دس ٹائم، بیکاز پکنگ اے وار ود انڈیا اور کول ود انڈیا ایٹ دس ٹائم is not going to be beneficial for the Chinese. That's what the Americans want. جیسے امریکنز نے فلپائن کو پش کیا، جیسے امریکنز نے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کو لگا ہوا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ لک دے آر وائلیٹنگ دی سوورینٹی، دے آر وائلیٹنگ دیئر ایئر اسپیس. جو کہ چائنیز کرتے بھی، آپ کو پتا ہے چائنیز بلنگ تو کرتے ہیں نا. چائنیز آر گڈ ان بلنگ تو وہ کرتے ہیں ٹکا کے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلنگ تو وہ کر رہے ہیں. But the question remains کہ اس bullying کو how they are going to take forward. So یہ چیز جو ہے نا، when I look at this, when I find when I look at this, when I find this، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ over the period of time یہ ایک چیلنج آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چیلنج یہی ہے کہ every western country is supporting India and there is no country which is supporting Pakistan. کل کلاں کو ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہمیں تو کوئی ویپن بھی نہیں دے گا بھیا، سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو کوئی ویپنز بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے جی، ہمیں تو کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. ٹرسٹ می، میں تو جب when I look at this I see this very seriously. ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا ہوگا. وہ سمجھیں گے ان کو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا کیا ہے، چھوڑو ان کو، they are not ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں، they are not in need of that. So یہ انڈینس کو جس بڑے پیمانے پہ وہ ایک یہ سارا کچھ مل رہا ہے، انڈینس کو جن بڑے پیمانے پہ یہ سارا کچھ مل رہا ہے، there is no country on earth جو ہمارے اوپر بیٹ لگا سکے. سو ہمیں اپنا ایئر سسٹم، ڈیفینس سسٹم بھی خود تیار کرنا ہے، ہمیں اپنی ایئر کیپیبلٹی کو بھی خود ہی انہینس کرنا ہے، ہمیں ہر چیز خود ہی کرنی ہے بھیا. It all depends on us. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. ٹرسٹ می، میں تو جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ابھی آج مجھے پتا چلا کہ پاکستان 4 شپ لے رہا ہے، انڈیا چائنا سے خرید رہا ہے، 1 شپ اگلے سال آ جائے گا اور وہ ہمیں پاکستانی روپے میں دیں گے. دے ول بائی ایس فرام پاکستانی روپی، وہ پاکستانی روپے میں ہمیں دیں گے. ہم وی کانٹ پے دیم ڈالرز اور ین اور اینی کرنسی بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ کرنسی. اٹ مینس کہ ہمارے پاس نیوی کی کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے. تو ہم اب وی آر ان ہری کہ انڈیا جس بڑے پیمانے پہ انویسٹ کر رہا ہے یا انڈیا کے پاس جس بڑے پیمانے پہ چیزیں آ رہی ہیں، وے ول وی اسٹینڈ، ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. Let's see what our leadership is thinking and what our leadership has for us. But this air-to-air refueling arrangement with India and Australia,
از اے چیلنج فار پاکستان اینڈ فار چائنا. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ پہلے جنگ کس کے ساتھ ہونی ہے. لیٹس سی. نومیا